मैं हूँ आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल से। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली समझेंगे कि जब 498 के केस में पति बेल लेने जाता है, चाहे वो एंटिसिपेटरी बेल हो या रेगुलर बेल हो, किसी भी तरह की जब वो बेल कोर्ट में फाइल करता है, तो बेल देते समय कोर्ट किस तरह की कंडीशन लगा सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट्स मैं आपको बताऊंगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली बताया कि किस तरह की कंडीशंस कोर्ट लगा सकती है बेल देते समय। क्या आपको पता है कि एक केस में जहां पर पति एंटिसिपेटरी बेल लेने गया, तो हाई कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल देते समय एक कंडीशन लगाई कि वो अपनी वाइफ की फिजिकल नीड्स को पूरा करेगा। ये कंडीशन है एंटिसिपेटरी बेल देते समय। कोर्ट ने कहा कि एंटिसिपेटरी बेल आपको तब मिलेगा जब आप अपनी वाइफ की फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करोगे। चलो, फाइनेंशियल नीड्स समझ में आता है, मेंटल नीड्स भी समझ में आता है। फिजिकल नीड कैसे पॉसिबल है? अगर किसी पति पत्नी में मनमुटाव है, अगर किसी पत्नी में झगड़ा हो रहा है, तो वो एक दूसरे के प्रति कैसे अट्रैक्टेड फील करेंगे, कैसे वो एक दूसरे की फिजिकल नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अटपटी कंडीशन थी जो हाई कोर्ट ने लगाई। बहरहाल एक ऐसा ही केस अभी रिसेंट में ही जनवरी में हाई कोर्ट के पास पहुंचा। हाई कोर्ट ने यहाँ पर भी एंटिसिपेटरी बेल देते समय एक कंडीशन लगाई कि आप वाइफ को 4,000 रुपए मंथली पेमेंट करोगे मेंटेनेंस के तौर पर। सो बेसिकली जो ये ऐसी कंडीशंस हैं, क्या कोर्ट ऐसी कंडीशंस लगा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर क्या कहा है, इसको समझना जरूरी है। तो बेसिकली इन दोनों केसेस की डिटेल मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर इन दोनों ही केसेस को पढ़ सकते हैं। अब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इन केसेस में क्या कहा था, इसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कहा कि देखो भाई, इस तरह की कंडीशंस कोर्ट नहीं लगा सकती है बेल को ग्रांट करते समय। क्यों नहीं लगा सकती है? क्योंकि ऐसी कंडीशंस बेसिकली पॉसिबल ही नहीं है कि इनको फुलफिल किया जा सके। तो जिन कंडीशंस को फुलफिल करना ही पॉसिबल नहीं है, आप उन कंडीशंस को नहीं लगा सकते। और यहाँ पर बेसिकली कोर्ट को ये समझना होगा कि बेल आखिर दिया क्यों जाता है और बेल देने के पीछे जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होनी चाहिए। देखो, बेल हर एक व्यक्ति का एक फंडामेंटल राइट है। अगर उस व्यक्ति के खिलाफ केस प्रूव नहीं हुआ है, वो अंडर ट्रायल है या अभी जो है ट्रायल के प्री स्टेज पर है, तो उसको बेल मिलना चाहिए। बेल उसको मिलता है अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है और बेल उसका राइट है, बेल उसको मिलता है। लेकिन बेल ग्रांट करते समय कोर्ट ऐसी कंडीशंस नहीं लगा सकता जिसको फुलफिल करना ही पॉसिबल ना हो। सिर्फ उन कंडीशंस को कोर्ट जो है लगा सकता है जो उस केस से रिलेटेड है। मतलब कि बेल देते समय कोर्ट सिर्फ ऐसी कंडीशंस लगाएगा जिससे कोर्ट ये श्योर हो सके कि ये कंडीशन लगाने के बाद वह व्यक्ति उस पर्टिकुलर क्रिमिनल केस की प्रोसीडिंग्स को प्रभावित नहीं करेगा। सो बेसिकली किस तरह की कंडीशंस कोर्ट लगा सकता है? कोर्ट जो है ये कंडीशन लगा सकता है कि वह बेल पे छूटने के बाद उस केस की प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब जब उसको कोर्ट बुलाया जाएगा वो कोर्ट में अपीयर होगा। जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसकी इन्वेस्टिगेशन में वो कॉपरेट करेगा। जो उस केस के एविडेंसेस हैं वो उनको टेम्पर नहीं करेगा। जो विटनेसेस हैं उनको प्रभावित नहीं करेगा। वो देश छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। सो ऐसी कंडीशंस जो है बेसिकली कोर्ट लगाएगी जिससे उस केस की प्रोसीडिंग्स पर इम्पैक्ट ना पड़े, उसके केस के एविडेंसेस पर इम्पैक्ट ना पड़े, उस केस के विटनेसेस पर इम्पैक्ट ना पड़े, उस केस में जो है कोई प्रभाव ना पड़े उस व्यक्ति का। ऐसी कंडीशंस जो है कोर्ट लगा सकता है, ना कि ऐसे कंडीशंस जिसका जो है उस केस से कोई लेना देना ही नहीं है। सो बेसिकली इस तरह की कंडीशंस जो कोर्ट ने इन दोनों केसेस में लगाए थे, वो लगाना जो है सही नहीं है और कोर्ट जो है ऐसी कंडीशंस नहीं लगा सकता है। और अगर आपके केस में भी कोर्ट ने कुछ ऐसी कंडीशंस लगा रखी हैं जिसको फुलफिल करना पॉसिबल ही नहीं है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो हायर कोर्ट में और इन दोनों केसेस को साइड कर सकते हो। सो बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह की कंडीशंस कोर्ट लगा सकती है बेल ग्रांट करते समय और किस तरह की कंडीशंस कोर्ट नहीं लगा सकती है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।